हेलो दोस्तों, आप सब लोग उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस पेड 2025 से रिलेटेड वन एवं पर्यावरण टॉपिक पर महत्वपूर्ण 61 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस पेड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बीच में हमने इस वीडियो का पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो कि आपको इस वीडियो के बीच में हमने बताया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, हम किसी भी वक्त इस नंबर को रिवील कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन एवं पर्यावरण, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भारत में पहली बार कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी भारत में पहली बार 1894 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वर्ष लागू हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न हो जाएगा, शाल वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाल वृक्ष मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वन महोत्सव भारत में किस महीने में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव भारत में जुलाई महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल कितने प्रकार के वनों को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में कुल 16 प्रकार के वनों को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्गीकृत किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में साइल्वीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो भारत में साइल्वीकल्चर शब्द वनों की देखभाल और प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का एकमात्र तटीय मैंग्रोव बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का एकमात्र तटीय मैंग्रोव बाघ अभ्यारण्य सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरोध में संबंधित था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे घने वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे घने वन मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के जानवर के लिए प्रसिद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जंगल बचाओ आंदोलन फॉरेस्ट सेव मूवमेंट की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल बचाओ आंदोलन फॉरेस्ट सेव मूवमेंट की शुरुआत झारखंड राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, वनों का दोहन करने वाले उद्योग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों का दोहन करने वाले उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ खेती और वनों का संयुक्त उत्पादन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि लैंड ऑफ टाइगर्स कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि लैंड ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम भारत में 1980 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फॉरेस्ट कवर किसे कहा जाता है। तो फॉरेस्ट कवर उपग्रह से चिन्हित वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा राज्य ग्रीन गोल्ड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रीन गोल्ड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आपका दोस्तों अगला वाला प्रश्न हो जाएगा भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत में वनों की निगरानी के लिए कौन सी सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में वनों की निगरानी के लिए कार्टोसैट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा फॉरेस्ट कवर किसे कहा जाता है। तो फॉरेस्ट कवर उपग्रहों से चिन्हित वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस वृक्ष को वनों का डॉक्टर कहा जाता है। तो नीम वृक्ष को वनों का डॉक्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न जाएगा आपका भारत का कौन सा राज्य वनों का राज्य लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का झारखंड राज्य वनों का राज्य लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन मुख्यतः तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा 1986 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित प्रोजेक्ट एलिफेट कब शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित प्रोजेक्ट एलिफेट 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा वन्य जीव रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से बंगाल टाइगर वन्य जीव रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सी संस्था विश्व की रेड लिस्ट तैयार करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IUCN संस्था विश्व की रेड लिस्ट तैयार करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा वनों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो वनों के द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है वनों के विनाश से सबसे पहले किस चक्र पर प्रभाव पड़ता है। तो वनों के विकास से सबसे पहले जल चक्र पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ग्रीन इंडिया मिशन किसके अंतर्गत शुरू किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका प्लांटेशन वनों का उद्देश्य होता है। तो प्लांटेशन वनों का उद्देश्य वनों का औद्योगिक उपयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं 2024 तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल 2024 तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के PDF के लिए दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर वन एवं पर्यावरण टॉपिक DM करना है और आपको दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जाएगा आपका प्राकृतिक वन नेचुरल फॉरेस्ट का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो प्राकृतिक वन नेचुरल फॉरेस्ट का मुख्य स्रोत बीज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन सा वृक्ष औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्न में से नीम वृक्ष औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा वनों की अत्यधिक कटाई का प्रमुख दुष्परिणाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वनों की अत्यधिक कटाई का प्रमुख दुष्परिणाम मृदा अपरदन होता है। 50 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों वनस्पति और जीवों के संरक्षण हेतु स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस देश से आई है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति और जीवों के संरक्षण हेतु स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को देश से आई है। 51 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य वेदांथंगल था। 52 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ओडिशा राज्य में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बांस किस प्रकार का वन उत्पाद है? तो बांस गौड़ वन उत्पाद है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वन क्षेत्र को मापने के लिए भारत सरकार कौन सी रिपोर्ट हर 2 साल में जारी करती है? तो वन क्षेत्र को मापने के लिए भारत सरकार फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट हर 2 साल में जारी करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए IUCN द्वारा जारी सूची को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव संरक्षण के लिए IUCN द्वारा जारी सूची को रेड डेटा बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस प्रकार के वनों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में शुष्क पर्णपाती वन की संख्या सबसे अधिक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वनों के संरक्षण हेतु इको सेंसिटिव जोन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वनों के संरक्षण हेतु इको सेंसिटिव जोन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 59 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने सबसे पहले इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी। 60 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, रिसोर्स मैपिंग मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिसोर्स मैपिंग मुख्यतः वन क्षेत्र की पहचान के लिए उपयोगी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। भारत में वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।